सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो एवरीवन और जय हिंद और जोहार। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में। और अब तक हमने कुल 9 चैप्टर्स पढ़े हैं इस कंप्यूटर क्लासेस की सीरीज़ में, और उसी सीरीज़ में हमारा आज ये 10वां चैप्टर है, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि अपने आप में काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप चैप्टर है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल से ज़्यादा जब आप इसको बाय फिगर, बाय पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिर अपने कंप्यूटर की सहायता से आप पढ़ते हो, तो आपको इसमें ज़्यादा चीज़ें दिमाग में आपकी सेट होंगी। तो बिना किसी अतिरिक्त समय के ज़ाया करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, हम पढ़ते हैं। ठीक है, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस पहले है क्या? ठीक है, एमएस ऑफिस वेयर एमएस स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एमएस स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट। चूँकि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ये मतलब ये सॉफ्टवेयर लाया गया है, और इसीलिए इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी कहते हैं। और चूँकि ऑफिस इसे क्यों कहते हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसका जो डेवलपमेंट हुआ था, इसका जो विकास हुआ था 1988 में हुआ था। हालांकि इसका जो प्रथम संस्करण जो इसका आया एमएस ऑफिस के रूप में, वो 1990 में देखने को मिला। और अभी के समय में जो लेटेस्ट, जो सबसे नया वर्जन जो लॉन्च हुआ है, वो हुआ है 5 अक्टूबर 2021 को। तो ये वेरी फैक्चुअल फैक्ट है, मतलब इसे आपको मतलब दिमाग में रखना है। ठीक है, अब चूंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली पैकेजेस है। ठीक है, पैकेजेस बोले तो ये समूह है, अपने आप में ये समूह है किस चीज़ों का? तो ये सॉफ्टवेयर का, वेरियस सॉफ्टवेयर्स का, पैकेजेस ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये वेरियस ऑब्जेक्टिव्स यानी वेरियस पर्पज के लिए होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपको मिलेंगे, सभी का जो पर्पज होगा, उद्देश्य होगा, वो अलग अलग कार्य मतलब करना होगा। और पैकेजेस बेसिकली इस पूरे पैकेजेस को कलेक्शन को ही हम लोग एमएस ऑफिस बोलते हैं। और इसे एमएस ऑफिस क्यों बोलते हैं, ये आप सबसे पहले समझिए। एमएस ऑफिस इसे बेसिकली इसलिए बोलते हैं, ठीक है, वाई इसे एमएस ऑफिस क्यों बोलते हैं, इसका जवाब यही है कि इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग आमतौर पर ऑफिशियल कामों में देखने को मिलता है, या फिर ऑफिसेस में देखने को मिलता है। और वो ऑफिसेस आपके कोई स्कूल्स हो सकते हैं, कोई आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, इवन कोई आपका पर्सनल ऑफिस हो सकता है। ठीक है, ठीक है, यही कारण है कि इस पूरे सॉफ्टवेयर पैकेज को हम लोग एमएस ऑफिस के नाम से जानते हैं। और इसमें जो अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें हमारा एमएस वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है। ठीक है, ये तीनों जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेल, ये तीनों सॉफ्टवेयर ही पहले पैकेज में थे। यानी जब ये लॉन्च हुआ था वेरी फर्स्ट 1990 में, तो उस समय जो 3 जो सॉफ्टवेयर पैकेज थे इसके अंदर, उसमें यही तीनों थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बाद के पैकेजेस में जैसा डेवलपमेंट हुआ, जैसा उसमें मतलब नवीनीकरण जब हुआ, तब उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर ऐड किए गए, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो, या फिर आपका वन नोट हो, या फिर आपका पब्लिशर हो, या आपका एक्सेस हो, या अभी के लेटेस्ट में आपका जो एमएस लिंक यानी माइक्रोसॉफ्ट लिंक हो, या फिर या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ हो। अब हर एक जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं, इसका बेसिकली एक मतलब ब्रीफ ओवरव्यू हम लोग जान लेते हैं। एमएस वर्ड क्या है? ये बेसिकली एक वर्ड प्रोसेसर है, यानी इसे वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड रिलेटेड निष्पादित करता है, फंक्शन करता है। जो भी आपके टेक्सचुअल चीज़ें हैं, उन पे ये काम करता है। दैट इज कॉल्ड आपका एमएस वर्ड। ठीक है, इसमें आप डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं, बुकलेट टाइप कर सकते हैं, रिव्यू बना सकते हैं, एवरीथिंग जिसमें भी आपका वर्ड टाइपिंग का उसमें यूज हो। अगला है हमारा एक्सेल। एक्सेल क्या है? ये बेसिकली एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जिसमें कि डाटा
जो आपके मतलब बहुत विशाल डाटा, ठीक है, वेरी लार्ज डाटा भी इसमें आपको रोज और कॉलम के रूप में आपको इसमें स्थापित होते हैं, मतलब बनाए जाते हैं। दूसरा हमारा पावर पॉइंट, ये आज के डेट में सबसे मतलब ये सारे सॉफ्टवेयर्स में भी देखा जाए तो एम एस वर्ड के बाद यदि कोई सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, दैट इज़ एम एस पावर पॉइंट, इवन मोर पॉपुलर दैन दैट, ठीक है। इसका पर्पज मतलब काफ़ी व्यापक है और आज की डेट में बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये स्लाइड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, यानी इस पे आप अपनी बातों को, इंफॉर्मेशन को, मैसेज को स्लाइड में प्रेजेंट करते हैं और इसीलिए इसे स्लाइड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। और आज के डेट में जो ये ऑनलाइन टीचिंग जो संभव हो पा रही है, जो आज मैं आपको ये मतलब आपके साथ जो मैं ये नॉलेज जो शेयर कर पा रहा हूँ, इसमें भी इस पावर पॉइंट का ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। ये चूंकि ये स्लाइड पावर पॉइंट में बनाया गया, ठीक है, पीपीटी जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, फिर इसे हमने पीडीएफ में कन्वर्ट करा, उसके बाद हम आप लोग के सामने इसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि प्रेजेंटेशन में इतनी भी आवश्यकता नहीं होती है, जहाँ पे बड़े बड़े प्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट पावर पॉइंट से भी प्रेजेंटेशन होता है, दैट इज़ द अनदर थिंग। अगला है हमारा एमएस आउटलुक। आउटलुक बेसिकली क्या होता है, ये ईमेल भेजने के लिए हमें मतलब यूज करते हैं, ठीक है। ईमेल जब हमें भेजना हो तब हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर आपको मतलब अनेकों दूसरे मतलब सब एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे आपका कैलेंडर हो, टास्क मैनेजर हो, या फिर आपका वेब ब्राउज़र हो, लाइक दैट। बेसिकली बस इसमें याद रखिएगा कि ये ईमेल भेजने के काम आता है, ठीक है। अगला है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये वन नोट, यानी ये नोट टेकिंग एक मतलब सॉफ्टवेयर है इस पैकेज का। उसका क्या नाम है, एमएस वन नोट, नोट प्रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर। पब्लिशर क्या है, ये रेडीमेड फॉर्मेट में आपको इसमें आपको बहुत सारे लेटर देखने को मिल जाएंगे, रिज्यूमे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, न्यूज़लेटर आदि मिल जाएंगे, आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ये भी बेसिकली एमएस वर्ड की तरह ही ये काम करता है। अगला है हमारा एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस क्या है, ये बेसिकली डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें बेसिकली आरडीबीएमएस का इस्तेमाल होता है, ठीक है, यानी इसका फुल फॉर्म होता है रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर हो गए। इसके अलावा कुछ इसमें पिछले कुछ वर्जन में जो अलग चीज़ें जो ऐड की गई हैं, उसमें एक है आपका एम एस वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट दैट इज एम एस यानी माइक्रोसॉफ्ट लिंक। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें फ़ोन आपके मोबाइल को आप अपने कंप्यूटर से लिंक कर सकते हो, ठीक है, बस इसमें आपको इतना जानना है। और आप इसमें एक दूसरे के बीच में डाटा का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज कर सकते हो, फ़ोन टू कंप्यूटर हो या कंप्यूटर टू आपका मोबाइल हो। अगला है हमारा एम एस इन्फोपाथ। माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ, इसका काम क्या है, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी चीज़ को सबमिट करने के लिए, ठीक है, फिलअप करने के लिए, और उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं। ये होगा एमएसएन इन्फोपाथ। ये बेसिकली जो वेरी फर्स्ट लॉन्च किया गया था आपका 2003 के एमएस ऑफिस में इसे लॉन्च किया गया था,
तो ये एक आपको एक अच्छा सवाल बन सकता है कि एम एस इन्फोपाथ जो कि एक सॉफ्टवेयर है एम एस ऑफिस के पैकेज का, उसे कब ऐड करा गया था? तो 2003 में। ठीक है। इसके अलावा एक जो रिसेंट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ये क्या है? ये बेसिकली इतना जानिए इसके बारे कि ये इसमें भी वही सारे फंक्शन आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे जो कि आपको एम एस ऑफिस में देखने को मिले, लाइक आपका वर्ड, एक्सेल, ठीक है, पावर पॉइंट, लाइक दैट। लेकिन ये क्या है? वेब बेस्ड सर्विस है, यानी इसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। और ये बेसिकली क्या है? ये कंप्यूटर बेस्ड सर्विस है। आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल है, आपने बाकी सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा, इसमें आपको नेट चाहिए 365 में, तब आप इन सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। चूंकि ये वेब बेस्ड प्रोग्राम है तो जाहिर सी बात है आप जिस भी कंप्यूटर में बैठोगे, यदि उसमें इंटरनेट आपका अवेलेबल है, आपने अपने आईडी का लॉगिन करा, ठीक है, या जो भी प्रक्रिया रहती है, उसके बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आप उसमें देख सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, ये कंप्यूटर बेस्ड में क्या होता है कि आपका जो भी आपने डाटा स्टोर करा है, सेव करा है, वो आपके कंप्यूटर में ही सेव रहेगा। आपको यदि उस डाटा को दूसरे कंप्यूटर में देखना भी है तो आपको उस पार्टिकुलर सेव्ड फाइल को आप उस पोर्टेबल ड्राइव में रखिए और उसको दूसरे कंप्यूटर में आप मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में इसमें आपको अपने फाइल को भी अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में वेब बेस्ड सर्विस है। आप इसे कहीं से भी लॉगिन करिएगा, आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये वेरी बेसिक डिफरेंस है एम एस ऑफिस में और ऑफिस 365 में। हालांकि एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं कि ये वनली अपग्रेडेड वर्जन है, वनली अपग्रेडेड वर्जन ऑफ किसका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो ये चीज़ आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, कि आपसे सवाल पूछ सकता है कि नेम द सॉफ्टवेयर विच इज़ द वनली अपग्रेडेड वर्जन ऑफ एम एस ऑफिस। एकमात्र सॉफ्टवेयर कौन सा है जो कि एम एस ऑफिस का मतलब अपडेटेड वर्जन है? दैट इज कॉल्ड ऑफिस 365। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज यूज ऑफ एम एस ऑफिस, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग। पहला है लेटर फॉर्मेट। लेटर फॉर्मेट बोले तो कि आप इसमें अपना लेटर तैयार कर सकते हो, आपका फॉर्मेट आपको बना बनाया मिल जाएगा, या फिर आप लेटर फॉर्मेट अपने हिसाब से बना सकते हो। दूसरा, आपको किसी प्रकार की रिपोर्ट तैयार करनी है तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। पेरोल, पेरोल मतलब सैलरी संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, रिकॉर्ड जो भी रखना है, वो आप इसमें कर सकते हो। ठीक है। कैलकुलेशन आपको करना है, मतलब बड़े बड़े कैलकुलेशन इसमें आसानी से हो जाते हैं, जैसे कि एम एस एक्सेल में, तो आपका इस्तेमाल होता है। प्रेजेंटेशन स्लाइड के बारे में हमने अभी चर्चा करा, दैट इज पावर पॉइंट के थ्रू ये सब कामें होती है। डाटाबेस के बारे में हमने आपको बताया, रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, RDBMS, दैट इज MS एक्सेस। अगला ईमेल हमें भेजना है तो हमें आउटलुक जैसे जो भी सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो ये आपके कुछ इसके यूजेज हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर अब हम लोग पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली इसे हम लोग वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, यह हमने आपको बताया। और ये एक काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी फेमस ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। और इसमें जो भी फाइल्स जो भी हम काम करते हैं उनका जो मैक्सिमम साइज जो होता है वो 45 KB, यानी इतने साइज तक के फाइल्स को ही हम लोग इस पर एडिट कर सकते हैं या फिर उस पर काम कर सकते हैं। MS वर्ड सॉफ्टवेयर को आप 3 तरीकों से आप ओपन कर सकते हो। इसमें जो सबसे जो पॉपुलर मेथड है वो दैट इज द सेकेंड वन, कि आप पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करोगे, फिर ऑल प्रोग्राम पे सिलेक्ट करोगे, फिर उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को देखोगे, उसके बाद आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको क्लिक करोगे। ठीक है। दूसरा इसका ऑप्शन है कि आप स्टार्ट में क्लिक करोगे, फिर रन को क्लिक करोगे, फिर उसमें आप
विन वर्ड टाइप करोगे, उसके बाद आप प्रेस इंटर की, आपका ये एमएस वर्ड खुल जाएगा। अंतिम मेथड है दैट इज डेस्कटॉप में, यदि आपने शॉर्टकट आइकन क्रिएट करके रखा है या फिर इंस्टॉलेशन के समय ही आपको ऑप्शन देता है कि ऑन द डेस्कटॉप, तब आप उस मेथड में आप उस आइकन पे जो भी आपका डेस्कटॉप में सेटअप है उसको क्लिक करके आप एमएस वर्ड को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, एमएस वर्ड जो भी है इसके भी जो वर्जन काफ़ी देखने को मिले हैं, हालांकि इस पर सवाल नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जानकारी के लिए जान लेते हैं। 97 में, फिर 2000 में, फिर 2003, फिर 2007, फिर 2010, फिर 13, देन 16, देन 19। अगले जो कुछ पॉइंट्स हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, वीबीआई पहला है हमारा ये कि जो पहला जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो लाया गया था वो माइक्रोसॉफ्ट डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लाया गया था। ठीक है, ये 1983 में हमने लाया। अगला 1985 में ग्राफिकल वर्जन ऑफ एमएस वर्ड आया, ये था मैक ओएस के लिए, जिसका कि इस्तेमाल हम लोग एप्पल के डिवाइसेस में करते हैं। ठीक है, एप्पल का जो मैकबुक होता है उसमें यही मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। अगला है हमारा 1990 में, ये फर्स्ट टाइम एमएस ऑफिस को ऐड करा गया था, मतलब एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड को ऐड किया गया था। तो ये कुछ वेरी बेसिक फैक्ट हैं 1985 एंड 1990। अगला है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड यानी तत्व, एलिमेंट्स। यहाँ पर मैंने आपको एक पिक्चर के जरिए मैंने आपको दिखाने का प्रयास करा है, आप देख सकते हो। सारे आपके जो कंपोनेंट है आपको विजिबल होंगे इस समय। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट है, इस पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं। पहला है हमारा टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार क्या है? टाइटल बार बेसिकली क्या है, ये टॉप मोस्ट बार है। ठीक है, चूंकि हम लोग एमएस वर्ड की ही बात कर रहे हैं तो आपको ये अंडरस्टूड रखना पड़ेगा कि जो भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे वो एमएस वर्ड के ही रिलेटेड होगा। टाइटल बार क्या होता है? ये टॉप मोस्ट बार है यानी, और इसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलते हैं, इसमें आपको फाइल नेम देखने को मिलेगा। ठीक है, फाइल नेम, और दूसरा एप्लीकेशन का नाम। और फाइल नेम जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है डॉक्यूमेंट1 होता है, हालांकि यदि आपने इसे सेव करने के दौरान चेंज किया, ठीक है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो जब आप इसे सेव कर रहे होते हो। आपने मान लो इसको लिख दिया कंप्यूटर, तो जब नेक्स्ट टाइम जब ये खुलेगा तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह आपको कंप्यूटर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी चेंज रहेगी, मतलब जो भी आपने नाम से सेव रखा यहाँ पर आपको वो नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा इसी टाइटल बार में आपको 3 कंट्रोल बटन्स भी देखने को मिलते हैं। एक उसमें मिनिमाइज होता है, रिस्टोर होता है, और तीसरा क्लोज होता है। मिनिमाइज बोले तो आपका जब विंडोज़ जो पूरे जो आपका जो विंडोज़ है उसे रिड्यूस होकर वो टास्क बार में आ जाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आपका विंडोज़ ख़त्म हो गया, वो मतलब सॉफ्टवेयर एग्जिट हो गया, वो अभी भी कंटिन्यू है लेकिन वो एक्टिव मोड में नहीं है। दूसरा है रिस्टोर, या जिसको आप लोग मैक्सिमाइज भी हम लोग कहते हैं। इसमें दोनों फंक्शन अवेलेबल होते हैं। एक बार आपने क्लिक करा, यदि ये आइकन बनता है स्क्वायर शेप तो मैक्सिमाइज, यानी आपका जो भी मॉनिटर का जो साइज है उस पूरे स्क्रीन को ये क्या मतलब ले लेगा। आपने आपको रिस्टोर करा तो जो भी उसका जो ओरिजिनल साइज होगा, मान लीजिए ये मेरा मॉनिटर है, यदि इसमें ओरिजिनल साइज उसका ये है तो इस साइज में वो आ जाएगा, और इसका जो आइकन बनता है वो ये डबल स्क्वायर टाइप का बनता है।
अगला हमारा क्लोज, जब आपको विंडो को क्लोज करना है तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। दूसरा ये है कि इसी के लेफ्ट साइड में आपको क्विक एक्सेस टूल बार भी देखने को मिलेगा, जिसमें सेव है, अंडो है, रेडो है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अब आ जाइए, जो हमारा जो अगला जो है वो है हमारा रिबन। रिबन क्या है? रिबन देखिए, बेसिकली यह पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि देखिए फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इस फ़ॉन्ट के अंदर हैं। क्लिपबोर्ड वाली चीज़ें आपको क्लिपबोर्ड में देखने को मिल रही हैं। पैराग्राफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पैराग्राफ में देखने को मिल रही है। स्टाइल से रिलेटेड, यानी वर्ड रिलेटेड जो भी स्टाइल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वह उस जो आपको डॉक्यूमेंट में जो एडिटिंग जो संबंधित चीज़ें हैं वो आपको एडिटिंग पैनल के अंदर देखने को मिलेगी। यानी ये जो भी जो फंक्शंस होते हैं उसको ये एक टैब के अंदर ये ग्रुप कर देता है, ठीक है, और उसे एक कलर मतलब एक जगह वो रखता है। इसे हम लोग रिबन कहते हैं। और ये जो डेवलप किया गया था 2007 में, यानी 2007 में जो भी वर्जन आया उसमें इसे इंक्लूड करा गया था, ठीक है। उसके बाद से ये अभी भी अवेलेबल है और इस चीज़ को आप मिनिमाइज भी कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड रिबन। अगला जो है हमारा वो है हमारा टैब। टैब बोलिए या आप इसे एक हिसाब से मेनू बार भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, मेनू बार। ये जो आपका जो लाइन है टाइटल बार के जस्ट नीचे, ये आपका क्या है? मेनू बार है, ठीक है। ये बिलो टाइटल बार। पहला जो है हमारा इसमें फाइल है। इसमें आपको स्लाइड में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो पहले हम लोग फाइल को ही देखेंगे, ठीक है। ये हमारा देखिए फाइल मेनू। जब आप फाइल मेनू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इन सारे ऑप्शन के साथ आपको डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेंगे। पहला है हमारा न्यू। जब भी आप इस प्रोग्राम में आते हैं, जब आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाना होता है, ठीक है, आप नए फाइल्स की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इसी न्यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फॉर न्यू डॉक्यूमेंट्स। दूसरा, जो भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है आपके कंप्यूटर में, यानी जो पहले से मौजूद है वर्ड का, या फिर जो आपने सेव कर रखा है, उन चीज़ों को ओपन करने के लिए हम लोग ओपन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, जो भी आप डॉक्यूमेंट पे आपने काम करा उसको कंप्यूटर में सेव करने के लिए, कंप्यूटर में सेव करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और सेवेज का ऑप्शन ये होता है कि आप इसमें इस आपने जब इस सेव का इस्तेमाल किया ना, तो इसमें जो भी आपका जो फाइल जो सेव होगा उसमें डिफ़ॉल्ट नेम होगा, जो यानी जो कंप्यूटर स्वतः उसको सेट करता है, और उसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन भी होगा, यानी उसको बाय डिफ़ॉल्ट वो कंप्यूटर उसको रखेगा। डिफ़ॉल्ट नेम में क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1 होता है, और डिफ़ॉल्ट लोकेशन में जो होता है हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है। यानी कंप्यूटर ऐसा सेट किया गया है कि आपने यदि कोई फाइल का नाम नहीं रखा है तो वो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट 1 रख देगा और उसे वो डॉक्यूमेंट फाइल में ही डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर वो सेव रखेगा। लेकिन सेवेज का इस्तेमाल तब हम लोग करते हैं जब हम चाहते हैं कि उस नाम को हम परिवर्तित कर सके, चेंज कर सकते। आपने मान लीजिए इसका नाम रखा, ठीक है, एमएस वर्ड, तो उस फाइल का नाम बदलकर हो जाएगा एमएस वर्ड। और इवन नॉट ओनली नेम बट इवन आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं भैया डॉक्यूमेंट में नहीं, वो डाउनलोड में रहे, ठीक है, वो डेस्कटॉप में रहे, या फिर किसी भी ड्राइव्स दूसरे ड्राइव्स में रहे, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। दैट इज कॉल्ड सेवेज। दिस इज अ वेरी बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द सेव और सेवेज के बीच में ये एक प्रमुख आपको अंतर देखने को मिलता है। अगला है हमारा प्रिंट। प्रिंट का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपी में प्रिंट करना चाहते हैं थ्रू प्रिंटर, देन वी यूज दैट्स प्रिंट।
अगला है हमारा प्रिपेयर। प्रिपेयर में क्या होता है, इसमें आपको प्रॉपर्टीज, इंक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर जैसे ऑप्शंस मिलेंगे और आपको जो भी यूज करना है आप उसको यूज करिएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज, इंक्रिप्शन या फिर डिजिटल सिग्नेचर। अगला है हमारा सेंड। सेंड में क्या करते हैं, जो भी आपके जो फाइल्स होते हैं उसको भेजने के लिए, टू सेंड फाइल्स। पब्लिश में क्या करते हैं, इंटरनेट में जब आप किसी डॉक्यूमेंट को पब्लिश करना चाहते हैं, इंटरनेट में पब्लिश करने के लिए यानी उसको प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। क्लोज मतलब उस पूरे डॉक्यूमेंट को ही एग्जिट कर देना, दैट इज हमारा फाइल मेनू। अगला जो है हमारा दैट इज होम मेनू। होम मेनू में हमें क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं ये जान लीजिए। होम मेनू में आपको क्लिपबोर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लिपबोर्ड ये है। दूसरा फॉन्ट ये है, पैराग्राफ ये है, स्टाइल्स ये है, एडिटिंग ये है। क्लिपबोर्ड बेसिकली क्या है, आपने जो भी चीज़ कट कॉपी करके रखा है, चाहे वो आपका इमेज हो, टेक्स्ट हो, तो वो आपके इसी क्लिपबोर्ड में आपको जाकर मिलता है, जिसमें के लिए आपको बाकी वो चीज़ें बार बार ढूंढनी नहीं पड़ती है, बल्कि आप क्लिपबोर्ड से ही आप उसे पेस्ट कर सकते हो। दूसरा, फॉन्ट संबंधित जो भी चीज़ें हैं, चाहे उसका साइज चेंज करना हो, ठीक है, उसका फॉन्ट टाइप चेंज करना हो, या फिर उसका जो अपीयरेंस चेंज करना हो, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला जो स्टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वर्ड का स्टाइल किस लिए, एडिटिंग यानी उस पूरे डॉक्यूमेंट को एडिट कैसे करना है, पैराग्राफ यानी उस पूरे डॉक्यूमेंट में जो पैराग्राफ संबंधित जो भी चीज़ें हैं आप उसके लिए होम टैब का इस्तेमाल करते हो। इसमें इसके अलावा आपको कट भी होता है। ठीक है, कट में क्या होता है कि मान लो आप किसी फाइल को आपने एक जगह से कट किया, उसको उठाकर आप दूसरे जगह पेस्ट करते हो, यानी बेसिकली इसमें मूव करते हो। अगला है हमारा कॉपी। इसमें आपने किसी फाइल को कॉपी किया और उसी फाइल का मतलब फाइल बोले तो यहाँ कहने का मतलब है किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को, किसी भी ऑब्जेक्ट को। एमएस वर्ड में ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया जो भी उसके अंदर टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, लाइक दैट, आप उसको दूसरी जगह भी आप उसको पेस्ट कर सकते हो, सेम टू सेम। लेकिन कट में क्या होता है, आपने यहाँ से कट कर दिया तो यहाँ से वो खत्म हो जाएगा, आप उसे जहाँ पर पेस्ट करोगे वो वहीं मौजूद होगा, लेकिन इसमें ये दोनों जगह मौजूद होगा। तीसरा है आपका पेस्ट। जो भी आपने चीज़ें कॉपी की हैं, जो भी चीज़ आपने कट की है, ठीक है, कहीं उसको मूव करने के लिए हम लोग पेस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, आपने कट किया, कॉपी किया, लेकिन आपको दूसरी जगह उसको रखना है तो उसमें आपको पेस्ट का इस्तेमाल करना होगा। अगला है हमारा अंडो। इसका उपयोग पिछले जो भी आपने टास्क किया है उसको मिटाकर पूर्व की स्थिति में, मान लीजिए आपने टाइप किया कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर आपने टाइप तो कर दिया, आपने इसको क्या किया कि अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, लेकिन जब आप इसको अंडो करेंगे तो ये अंडरलाइन यहाँ से हट जाएगा। अब रेडो करेंगे तो फिर से अंडरलाइन वो आ जाएगा, यानी वो रिवर्स एक्शन आपका रिवर्स होता है। ठीक है, आपका जो पिछला एक्शन है उसका रिवर्स हो जाएगा। दैट इज अंडर द होम टैब के अंदर या होम मेनू के अंदर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इसमें और एक चीज़ देखने को मिलता है, दैट इज अवर फाइंड। देखिए यहाँ पे आपको फाइंड है, दूसरा रिप्लेस। ठीक है, कि इसमें किसी भी आपका जो भी ये डॉक्यूमेंट है, आप जो भी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो, इसमें आपको कोई वर्ड्स खोजने हैं तो आप फाइंड का इस्तेमाल करोगे। रिप्लेस का इस्तेमाल कब करोगे, जो भी आपने जो चीज़ फाइंड करी है, ठीक है, जो भी वर्ड आपने फाइंड करा है उस वर्ड को यदि आपको किसी अन्य वर्ड से रिप्लेस करना है तब आप यहाँ पर
वर्ड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। रिप्लेस द्वारा खोजी गई चीजें के बदले कोई और या नया टेक्स्ट उसमें आप डाल सकते हो, ठीक है। अगला है हमारा इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू क्या है? इंसर्ट मेनू के अंदर आपको जो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, देखिए यहाँ पे आपका सब कुछ बना हुआ, पेज, टेबल्स, इलुस्ट्रेशंस, लिंक, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स, ठीक है। कुछ इसमें जो बेसिक जो टूल्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो पहला है एक हमारा पेज नंबर। पेज नंबर आपको इसके अंदर मिलेगा, पेज नंबर। दूसरा है हमारा पिक्चर, ठीक है। पिक्चर में क्या होता है, इसके सहायता से आप जो भी चित्र है आपको ऐड करना है, कोई शेप बनाना है, ठीक, कोई डायग्राम बनाना है, तब यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा ये सिंबल्स। आपको सिंबल, कोई भी मैथमेटिकल सिंबल्स यूज करना है तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हेडर एंड फुटर के रूप में आपका जो भी हर एक पेज में जो ऊपरी भाग होगा वो उसका हेडर कहलाएगा, निचला भाग जो होगा वह उसका फुटर कहलाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हो, हेडर एंड फुटर में आप हेडर एंड फुटर में टाइम, डेट, ठीक, जो भी आपका चैप्टर, पेज नंबर आदि ऐड कर सकते हो। अगला है हमारा रेफरेंस मेनू, पेज लेआउट मेनू। पेज लेआउट मेनू में क्या होता है, डॉक्यूमेंट का जो हर एक पेज होता है उसका एलिमेंट हम कैसे देखना चाहते हैं, ठीक है। यानी पूरा डॉक्यूमेंट हमारे सामने कैसा अपीयर हो, ठीक है, पेज वाइज, तब हम लोग पेज लेआउट मेनू का सहायता लेते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पेज लेआउट। इसमें आपको थीम्स मिल जाएंगे, पेज का सेटअप आपको करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ओरिएंट मार्जिन्स आप चेंज कर सकते हो, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, यानी लैंडस्केप मोड हो गया या फिर आपका पोर्ट्रेट मोड हो गया, साइज चेंज कर सकते हो, A4 चाहिए, B5 चाहिए, कॉलम वाइज चेंज कर सकते हो। पेज बैकग्राउंड, यानी पेज में आपका पूरा बैकग्राउंड क्या रहेगा, पैराग्राफ संबंधी जो भी कार्य कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, लाइक दैट। अगला है हमारा रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में क्या होता है कि रेफरेंस टैब में भी कुछ आपको जो बेसिक टेबल के रिलेटेड होंगे, फुटनोट्स होंगे, सिटेशन, बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स एंड टेबल ऑथोरिटीज। अगला है हमारा मेलिंग टैब। मेलिंग टैब क्या होता है, ये बेसिकली मेलिंग टैब बेसिकली क्या होता है, बल्क में ईमेल जब आपको भेजना हो, बल्क ईमेल भेजने के लिए, टू सेंड बल्क ईमेल्स। इसमें आपको एक ही लेटर को बार बार टाइप नहीं करना पड़ता है, ठीक है, और जिसके कारण आपका समय भी बच जाता है। इसमें आपको जो भी टूल्स मिलेंगे, क्रिएट मिलेगा, ठीक है, स्टार्ट मेल मिलेगा, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स मिलेंगे, प्रीव्यू रिजल्ट्स मिलेंगे, फिनिश मिलेगा, एक्रोबैट मिलेगा। अगला है हमारा अगला है हमारा रिव्यू मेनू, ठीक है। रिव्यू, ये जो आपका रिव्यू टैब है या फिर रिव्यू मेनू है, इसकी सहायता से आपका जो भी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग हो गया, ग्रामर्स हो गए, ठीक है, वो संबंधित जो भी चीज़ें होंगी आप उसको उसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे प्रूफिंग मतलब क्या हो गया, आपके पूरे डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर से संबंधित यदि कोई एरर है तो उसी को हम लोग प्रूफिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका वर्ड काउंट भी आ जाता है। लैंग्वेज हो गया, ठीक है, लैंग्वेज चेंज कुछ करना है, कमेंट्स ऐड करना चाहते हो, ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, चेंज कर सकते हो या फिर कंपेयर कर सकते हो, उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि कोई उसको तो आपके अलावा दूसरा कोई एडिट नहीं करे कि करे, ठीक है, लाइक दैट। अगला है हमारा व्यू मेनू। व्यू मेनू में क्या होता है कि व्यू मेनू में आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट का व्यू है वो आपके सामने कैसा अपीयर होगा, उसका जो पेज कैसा अपीयर होगा आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और आपका जो व्यू टैब में टोटल 5 ग्रुप होते हैं, ये आपका सवाल पूछा गया है कि व्यू टैब में कितने ग्रुप होते हैं, दैट इज 5, दैट इज प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट,
आउटलाइन और ड्राफ्ट लाइक दैट। इसके अलावा शो मिलेगा, जूम मिलेगा। जूम जो होता है मैक्सिमम आप 10% से लेकर 500% तक कर सकते हो। विंडोज़ मिलेगा एंड मैक्रोज। ये हमारा हो गया ये मेनू बार। और मेनू बार से संबंधित यहाँ पर आपको शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर आपके सामने है। हालांकि सिर्फ इतने ही शॉर्टकट कीज़ नहीं है, बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ हैं। कंप्यूटर तो अपने आप में ही मतलब शॉर्टकट कीज़ का खजाना है, तो एमएस वर्ड उसमें कहाँ से पीछे रह जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी सारे शॉर्टकट कीज़ की हम लोग बात करेंगे जब हम शॉर्टकट कीज़ के बारे में हम लोग जब खास चैप्टर में, डेडिकेटेड चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे, तब हम लोग वहाँ पर शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो किस मेनू रिलेटेड जो भी कुछ इम्पोर्टेंट जो भी आपके शॉर्टकट कीज़ हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। जैसे पहला है हमारा फाइल मेनू। एक बात ध्यान रखिएगा कि एमएस वर्ड में जब भी हम लोग मेनू बार को शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करके खोलना चाहते हैं तो सब में वहाँ पर अल्ट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और बाकी सारी जो चीज़ें हैं उसके बाद हमें और एक मतलब ये दो कीज़ का कम्बिनेशन है, तो दूसरा कीज़ जो होगा वो इस मेनू से रिलेटेड होगा। जैसे फाइल, F फॉर फाइल, H फॉर होम। इंसर्ट के लिए आपको बस याद रखना है कि इसके लिए हम लोग N का इस्तेमाल करेंगे। पेज लेआउट के लिए P। रेफरेंस का भी ध्यान में रखना है कि इसके लिए हम लोग S का इस्तेमाल करेंगे। मेलिंग के लिए M, रिव्यू के लिए R और व्यू के लिए Alt+V। सो दीज आर ऑल द शॉर्टकट कीज रिलेटेड टू मेनू बार, यानी ये सारे आपके शॉर्टकट कीज हैं मेनू बार से संबंधित, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रूलर। रूलर क्या है? रूलर बेसिकली क्या होता है, ये रिबन के नीचे पाया जाता है, ठीक है। इसमें आपको पेज सेटिंग मिलेगा, जैसे मार्जिन क्या होगा, पैराग्राफ क्या हो गया, लाइक दैट। और रूलर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के इस पर सवाल पूछे गए हैं। एक आपका हॉरिजेंटल रूलर होता है, यानी इसमें आप डॉक्यूमेंट के लेफ्ट और राइट मार्जिन को सेट कर सकते हो, हॉरिजेंटल, ठीक है, ऐसे। दूसरा वर्टिकल, इसमें आप डॉक्यूमेंट के टॉप और बॉटम मार्जिन को सेट कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। अगला है हमारा स्क्रॉल बार, ठीक है, डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे सरकाने के लिए, ठीक है, एक मतलब ऊपर नीचे जाने के लिए हम लोग स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक हॉरिजेंटल यानी लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं। दूसरा अप एंड डाउन यानी ऊपर से नीचे। अगला है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है? ये वर्ड डॉक्यूमेंट का ये लोएस्ट बार होता है, बॉटम मोस्ट बार होता है, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए पेज नंबर देखने को मिलेगा, वर्ड काउंट देखने को मिलेगा, वह लैंग्वेज देखने को मिलेगा, व्यू देखने को मिलेगा और जूम देखने को मिलेगा। और हमने आपको बताया ये जो जूम जो है 10% टू 500% है एमएस वर्ड में, ठीक है। अगला जो है हमारा हेल्प बटन, ठीक है। हेल्प बटन क्या है? हेल्प बटन क्या है? ये बेसिकली आपके क्लोज बटन के ठीक नीचे होता है। देखिए यहाँ पर ये हमारा क्लोज है, उसके नीचे, और इसका जो साइन होता है ये क्वेश्चन मार्क का एक साइन बनता है, और ये बेसिकली यूजर के क्वेश्चंस का आंसर देता है, और उसे ही हम लोग हेल्प बटन में यूज करते हैं। और ये ऑनलाइन भी हो सकता है। मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन उसके ऑफलाइन मोड में नहीं है तो ऑनलाइन करेगा, अन्यथा यदि उस उस सॉफ्टवेयर में सेव है आपके क्वेश्चंस का जवाब, तो वो आपको ऑफलाइन ही मतलब विदाउट इंटरनेट ही वो आपको दे देगा। दूसरा इसका एक पॉपुलर की है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज F1, इट्स एज ए शॉर्टकट की। अगला है हमारा वर्क एरिया। वर्क एरिया क्या है? मतलब एमएस वर्ड में जितने एरिया में आप लोग काम करते हैं, हम काम करते हैं, यानी यह पूरा जो ये रेक्टेंगुलर एरिया है यही इसका वर्क एरिया हो गया, ठीक है। ये जो इसका जो पूरा एरिया है यही इसका रेक्टेंगुलर एरिया है। अगला है हमारा कर्सर। कर्सर को हम लोग इंसर्शन पॉइंटर के नाम से भी जानते हैं, और कर्सर जहाँ पे होता है वहीं पर आप डाटा को ऐड कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आपका जो कर्सर है यही आपका इंसर्शन पॉइंट भी है,
यानी इंसर्शन पॉइंट बोले तो यहीं से चीज़ें आप इस डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अगला है हमारा फीचर्स ऑफ एम एस वर्ड। अब इसकी विशेषताएं क्या है, एम एस वर्ड की विशेषताएं यानी खासियत, जिसे आम बोल चाल भाषा में हम लोग सब। पहला है डॉक्यूमेंट व्यू, यानी आपको मतलब ये बेसिकली आप इसको हार्ड कॉपी से कंपेयर करके ध्यान में रखिएगा तो ये चीज़ें आपको आसानी से याद रहेंगी। जैसे हार्ड कॉपी में क्या है, हमने जो चीज़ आपको लिख दी वो लिख गई, आप उसका व्यू नहीं बदल सकते हो। ठीक है, आपने इसको ऐसे लिखा है तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको व्यू बदलना है तो अब इन पूरे चीज़ों को दूसरे पेज में फिर से लिखना पड़ेगा, लेकिन वर्ड में नहीं है, एम एस वर्ड में ऐसा नहीं है। ठीक है, आप इसको 4 व्यूज़ देखने को मिलते हैं, नॉर्मल, पेज लेआउट, आउटलाइन, एग्जिस्टिंग डाटाज के साथ, एग्जिस्टिंग वर्ड के साथ आप अपना जस्ट व्यू चेंज कर सकते हो। दूसरा है हेडर एंड फुटर, किसी भी डॉक्यूमेंट के हर एक पेज में जो उसका जो टॉप पार्ट होता है वो आपका हेडर कहलाता है, और जो उसका जो बॉटम पार्ट होता है वो उसका फुटर कहलाता है। ठीक है, और इसमें आप पेज नंबर ऐड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट टाइटल ऐड कर सकते हो, डेट्स या कंपनी लोगोज का ऐड कर सकते हो। अगला है हमारा स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग। ये एक ऐसा फीचर है जिसके तहत यदि कोई भी एरर है आपके वर्ड में, ठीक है, तो वो उस वर्ड के नीचे एक लाइन बना देगा। इसका मतलब वहाँ पे हमें एरर है। एरर भी 2 प्रकार के होते हैं, ये कलर वाइज रिप्रेजेंट करता है। रेड कलर का मतलब हो गया स्पेलिंग संबंधित गलती, और ग्रीन कलर का मतलब हो गया कि ग्रामर संबंधित गलती। अब वर्ड संबंधित तो आप समझ गए होंगे कि एरर का स्पेलिंग होता है ERROR, लेकिन यदि EROR लिखा तो यहाँ पर वो रेड कलर हमें शो कर देगा। लेकिन अगर ग्रामेटिकल गलती हो, जैसे दे के बाद आपने इज लिख दिया, दे के बाद आपने इज लिख दिया, तो उस सेंस में ये हमें ग्रीन कलर यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो यही हमारा मतलब ये 2 प्रकार का ये हमारा क्या हो गया, एरर। यहाँ पे ईच की जगह क्या होना चाहिए, ईच की जगह जाहिर सी बात है आर होना चाहिए क्योंकि प्लूरल है। अगला है हमारा थीसॉरस। थीसॉरस क्या है, ठीक है, थीसॉरस बेसिकली क्या है, इस ये रिव्यू टैब में आपको देखने को मिलेगा, और इसका शॉर्टकट की Shift+F7 होता है। ये बेसिकली आपको जो भी डॉक्यूमेंट में आपके वर्ड है उससे संबंधित जो भी पर्यायवाची शब्द हैं उसको जब ऐड करना होता है तब हम लोग थीसॉरस का इस्तेमाल करते हैं। क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड एक बेसिकली पावरफुल टूल है जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट को कॉपी करके मतलब रखने में सहायता करता है। इसमें आपका टेक्स्ट होगा, इमेज होगा, ऑब्जेक्ट होगा, आप उसको बाद में पेस्ट कर सकते हो। ऐसा इसलिए हमें मतलब करने को देता है ताकि उस चीज़ को हम लोग बार बार चीज़ों से मतलब खोजने से बच सकें, और जिसके कारण हम इसे आसानी से अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकें। अगला हमारा चेंज केस। जब भी हम टाइप करते हैं या रिटाइप करते हैं तो कई बार मतलब उसमें कुछ मिस्टेक हो जाता है। मान लीजिए आपको कहीं कैपिटल चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे स्मॉल हो जाएगा, कहीं आपको स्मॉल चाहिए तो कैपिटल हो जाएगा। उस सेंस में के चेंज केस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और ये बेसिकली इसमें हमें 6 प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। पहला है हमारा सेंटेंस केस। इसमें क्या होता है कि इस पूरे सेंटेंस का, जैसे ये पूरा सेंटेंस है हमारा, तो इसमें क्या है, सिर्फ ओनली वेरी फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल लेटर में होगा, बाकी सारे आपकी स्मॉल में होंगे। अगला जो है हमारा लोअर केस। लोअर केस का मतलब क्या हो गया कि आपका जो पूरा वर्ड जो रहेगा ऑल लेटर्स होंगे वो स्मॉल लेटर्स में होंगे। अपर केस, अपर केस का मतलब होता है कि पूरे सारे वर्ड को ही वो कैपिटलाइज कर देगा, कैपिटल लेटर में लिखेगा। क्या, ठीक है। अगला है हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी इसका मतलब हो गया कि वो हर वर्ड के प्रत्येक मतलब जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, वो 100 हो, 1000 हो, 10 हो, हर एक वर्ड के जो फर्स्ट लेटर होता उसे ही कैपिटल लेटर में लिखेगा। अगला है हमारा लास्ट है जो कि टॉगल केस। इसमें क्या होगा कि जो
जो पहला लेटर होगा स्मॉल होगा, लेकिन बाकी सारे इसमें कैपिटल में होंगे। यानी ये बेसिकली ये सेंटेंस केस तो नहीं होगा, नहीं, ये अपने आप में भी ये भी अलग ही है। अगला है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, इसका शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+H। ये बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड आप फाइंड करना चाहते हो और उसे किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हो, तब आपको फाइंड एंड रिप्लेस का इस्तेमाल होता है। अगला है हमारा फुट नोट एंड एंड नोट, एंड दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एंड फुटर। इसे आप हेडर और फुटर से कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, ये दोनों अलग चीजें हैं। फुट नोट का मतलब ये हो गया जब आपके पेज के बॉटम पार्ट में जो भी चीजें होंगी अपीयर करेंगी वो फुट कहलाएंगी। वहीं पूरे डॉक्यूमेंट में, यानी डॉक्यूमेंट में एक पेज भी हो सकता है और 5 पेज भी हो, उस 5वें पेज के अंतिम पायदान में जो आपको चीजें देखने को मिलेगी दैट इज कॉल्ड एंड नोट्स। तो यही अंतर है हमारा फुट नोट्स और एंड नोट्स में। और हेडर एंड फुटर वो सिर्फ और सिर्फ वो एक पेज से ही रिलेटेड है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या है? ये एक आर्ट लाइब्रेरी है। जिस तरह से बुक लाइब्रेरी होती है उसी तरह आर्ट लाइब्रेरी, जिसमें कि इमेजेस हैं, ऑडियो है, वीडियो है। ठीक है, इसमें लेकिन आपके जो न्यू वर्जन और MS वर्ड जो आ रहे हैं उसमें इन चीज़ों को हम लोगों ने, यानी हम लोगों ने नहीं, MS ऑफिस ने या MS वर्ड ने ऑनलाइन पिक्चर से उसे रिप्लेस कर दिया है। अगला है हमारा ऑटो करेक्ट। ये बेसिकली आपको टूल मेनू में देखने को मिलता है। ये बेसिकली क्या करता है, आपके स्पेलिंग को फिक्स करता है और एरर को ये दूर करता है। इसमें आप अपनी डिक्शनरी में, आप बोले तो कंप्यूटर के डिक्शनरी या फिर आपका जो भी डिक्शनरी है उस कंप्यूटर में उसे आप ऐड कर सकते हो और उसे आप भविष्य में अपने डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हो। अगला है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। जब भी आपको अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट एंटर करना हो कहीं पर, तो आप टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल करोगे, प्लस टाइप का साइन रहेगा, इसको आप ले जाके अपने वर्किंग एरिया में क्लिक करोगे, तब ये इस तरह का बॉक्स बनाएगा, उसमें चीज़ों को आप टाइप कर सकते हो। अगला है हमारा बुलेट एंड नंबरिंग। ठीक है, बुलेट एंड नंबरिंग बेसिकली जब हम पैराग्राफ में चीज़ों को लिखते हैं तब उसमें हम लोग जनरली इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये बात इसमें बस आपको ध्यान में रखना है कि 7 प्रकार के बुलेट होते हैं, बुलेट टाइप होते हैं जो कि सिंबॉलिक होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे वैसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे ऐसे हो सकता है। दूसरा हमारा नंबरिंग, इसमें 1 2 3 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, ABC, मतलब जिस चीज़ से भी काउंटिंग किया जा सके वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबरिंग 6 और बुलेट 7। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। बुलेट में चूंकि 7 आपके लेटर्स हैं इसलिए 7 टाइप हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली अपने याद हो जाएगा, क्योंकि दूसरा जो है वो 6 है। अगला हमारा पेज बैकग्राउंड, यानी आप पेज के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। अगला हमारा ओरिएंटेशन, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपके सामने अपीयर होगा, खड़ा हुआ यानी पोर्ट्रेट मोड में, यानी सोया हुआ यानी लैंडस्केप मोड में, दैट इज हॉरिजॉन्टल। अगला है हमारा पेज साइज। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट के पेज साइज को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसकी लिस्ट हमने आपके सामने रख दी है और आमतौर पर एग्जाम्स में इसके डायमेंशन पूछ दिए जाते हैं, इसलिए इसको आप लोग बाय हार्ट याद कर लीजिएगा। A4 साइज जो काफ़ी पॉपुलर है, इसका देखिए डायमेंशन है 8.27 टू 11.69, और ये जो आपका जो डायमेंशन है आपके सामने रखा गया है ये आपको इंच में रखा गया है। ठीक है, अगला हमारा पेज सेटअप। पेज सेटअप में क्या होता है कि इसमें आप उसके मार्जिन्स को, ठीक है, पेपर के साइज को, ओरिएंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन जो होता है वो 1 इंच का छोड़ा हुआ रहता है, वो चारों साइड होता है। ठीक है, ये आपका पेज है तो इस साइड में भी, इस साइड में भी, इस साइड में भी, इस साइड में भी, यानी लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, यानी 4 मार्जिन्स आपको मिलेंगे। अगला हमारा टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, या तो आप समझ ही गए होंगे। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल जैसे कोई किन्हीं को कैपिटल लेटर में लिखना है, कोई स्मॉल लेटर में लिखता है, कोई स्मॉल के साथ साथ कैपिटल लेटर में लिखता है, तो MS वर्ड का भी अपना ही फॉन्ट स्टाइल है और ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसमें एक फैक्ट ये
उससे अपर वर्जन जो भी एम एस वर्ड जो आए हैं उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल जो कैलिबरी बॉडी होता है और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज जो होता है वो 11 होता है, लेकिन इसका जो रेंज होता है 8 to 72 तक होता है। अगला है हमारा ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट में आकृति ऐड कर सकते हैं, शेप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्राफिक्स। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, इसमें क्या होता है जब हमको कंप्यूटर में किसी इंफॉर्मेशन को किसी चार्ट के जरिए दिखाना हो, ठीक है, पाई चार्ट के जरिए दिखाना हो, तब हम लोग ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे तो फीचर्स हो गए, विशेषताएं होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं जैसे कि डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो वर्ड का जो होता है वो होता है डॉट डॉक एंड डॉट डॉक एक्स, ठीक है। आप जो भी डॉक्यूमेंट सेव करिएगा, हमने आपको क्या बताया कि उसका डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होगा, डॉक्यूमेंट 1, तो उसके बाद वर्ड फाइल टाइप है तो डॉक जुड़ेगा, यदि वो एक्सेल का है तो एक्सेलएस जुड़ेगा, पावर पॉइंट का है तो पीपीटी जुड़ेगा। तो ये जो एक्सटेंशन है ना, ये आपको फाइल टाइप बताता है और अल्टीमेटली आप ये जान जाते हो ये किस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, एमएस ऑफिस का। दूसरा, आपका जो पैराग्राफ है लैंग्वेज जो डिफ़ॉल्ट होता है वो सेंटर्ड होता है, वो हमेशा यहीं से टाइप करेगा। आप इसको अपने हिसाब से या तो लेफ्ट ले जा सकते हो या तो राइट ले जा सकते हो, फिर टाइप कर सकते हो। अगला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वीवीआई, कि एमएस ऑफिस किस लैंग्वेज में प्रिपेयर किया गया है, तो दैट इज इन C++ लैंग्वेज। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा एमएस ऑफिस और एमएस वर्ड समाप्त हुआ। अगली क्लास में हम एक टॉपिक के साथ आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। सो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम और जोहार।